नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मोटिव चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। वीडियो का टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो बिना देर के अपने शुरू करते हैं। तो एजेंडा इस वीडियो का रहेगा कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, व्हाट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम और कंक्लूजन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक तरह का कंप्यूटर बेस्ड टूल है जिसे हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशंस के साथ काम करने के लिए या इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए या उसको प्रोसेस करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के नीड के हिसाब से। अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। यह हम जब ये वीडियो एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है इंफॉर्मेशन का रोल एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके अंदर आपको पता चलेगा। फिलहाल ये जानिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन डेटा से कुछ आता नहीं है तो डेटा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है और फिर उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके ही ऑर्गेनाइजेशन अपने डिसीजंस लेती है या फिर बहुत सारी चीज़ें पता चलती है। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें उसका प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन एक तरह का इन्फॉर्मेशन है, उसके एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन एक तरह का इन्फॉर्मेशन है। तो इन्फॉर्मेशन के साथ काम करने के लिए हमें एक कंप्यूटर बेस्ड टूल मिलता है और उसको हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें बहुत सारे कंप्यूटर बेस्ड टूल आते हैं जिसके साथ हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं या इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, इंफॉर्मेशन पे काम करते हैं, राइट। फिलहाल यही एक एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन है। उसके बाद बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो एक तरह का टूल हो गया कंप्यूटर बेस्ड जिसमें हम इंफॉर्मेशन के साथ कंप्यूटर के द्वारा काम करते हैं, राइट। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर करता है या एनालाइज करता है इंफॉर्मेशंस को। एक उसका पर्पस होता है। अब देखिए, कोई भी इंफॉर्मेशन है, मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोडक्ट है, ठीक है। प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन स्टोर करना क्यों जरूरी है? ताकि ऑर्गेनाइजेशन को पता रहे कि वो कौन से प्रोडक्ट बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है और कौन से प्रोडक्ट उसके कस्टमर खरीदते हैं। कस्टमर का इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन को क्यों चाहिए? क्योंकि उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो कौन कौन से कस्टमर उसको खरीद रहे हैं, कहाँ के हैं, किस ओरिजिन के हैं, वो कितना पे कर रहे हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए ना ऑर्गेनाइजेशन के पास, ताकि वो बाद में ट्रैक कर सके, राइट। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट्स, प्रोसेस, स्टोर्स, एनालाइज एंड डिसेमिनेट्स इंफॉर्मेशन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जब आप कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। जिसमें इंफॉर्मेशन के लिए जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, कलेक्शन का, प्रोसेस का, स्टोर का, एनालिसिस का, डिसेमिनेट्स का। उसके बाद है डिफरेंस। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमने एक तरफ रखा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम एक तरफ रखा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फोकस ऑन द टेक्नोलॉजी इटसेल्फ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है वो टेक्नोलॉजी पे फोकस करता है। तो उस कंप्यूटर बेस्ड टूल में जो भी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं वही एक तरह की टेक्नोलॉजी होगी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो उसको मैनेज करने में जो चीज़ें लगेंगी या जिससे मैनेज होता है उन सभी चीज़ों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोला जाएगा, राइट। बट इंफॉर्मेशन सिस्टम गोज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी टू इनकम्पास द एंटायर सिस्टम ऑफ मैनेजिंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए जो एंटायर सिस्टम है, इवन पीपल, प्रोसीजर, वो कंप्यूटर बेस्ड टूल, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आती हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आईटी से काफ़ी बड़ा होता है, जबकि आईटी का फोकस होता है टेक्नोलॉजी तक, ठीक है, उस कंप्यूटर के चलने तक। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम का कहाँ होता है? उस कंप्यूटर के चलने से लेके क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है, उसको कैसे प्रोसेस करना है, क्या डिसीजन लेना है, ये सब इंफॉर्मेशन सिस्टम का पार्ट होता है, ओके। इट इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूड्स हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क एंड टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कोई भी कंप्यूटर बेस्ड टूल है तो उसके लिए भाई आपको नेटवर्क चाहिए, उसके लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, उसके लिए हार्डवेयर चाहिए, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, राइट। तो जो ये टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ये सब आईटी के पार्ट होते हैं। मतलब उस कंप्यूटर को चलने में जो चीज़ें मदद कर रही हैं, आपका हार्डवेयर, आपका सॉफ्टवेयर, आपका नेटवर्क और उससे जुड़ी जो भी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं वो सब एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती हैं और वो सब चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का पार्ट होती हैं, राइट। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंक्लूड डेटाबेस, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, पीपल एंड प्रोसेसेस। अब देखिए, आईटी में पीपल एंड प्रोसेसेस नहीं आता है, पर जो लोग और जो प्रोसेसेस उस आईटी को डिफाइन करते हैं वो इंफॉर्मेशन सिस्टम में आते हैं।
एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर डेटाबेस भी आता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस भी आते हैं डिफरेंट टाइप के, लाइक MIS, और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और भी बहुत सारे हैं, एंड पीपल एंड प्रोसेसेस। ओके, सो इंफॉर्मेशन सिस्टम जब पूरे एक ब्रॉड कैटेगरी में आप जाएंगे तो वो इंफॉर्मेशन सिस्टम हो जाएगा, जब आप टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस रहेंगे तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो जाएगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स द टूल फॉर डेटा मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग। अच्छा, डेटा मैनेजमेंट होना चाहिए, डेटा प्रोसेस होना चाहिए, उन सब के लिए एक टूल होता है, तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है। लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी, डेटा, प्रोसेस एंड ह्यूमन एलिमेंट्स टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस ऑपरेशंस। तो जिस चीज़ के लिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का टूल यूज़ करेंगे डेटा मैनेजमेंट या प्रोसेस के लिए, उस पर क्या डिसीजन लेना है, कहाँ से डेटा आएगा, क्या प्रोसेस होगा, कैसे उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम में आती हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज मोर अबाउट व्हाट द टेक्निकल कंपोनेंट्स। ये सिर्फ टेक्निकल कंपोनेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, बट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज मोर अबाउट हाउ टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू मैनेज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ कंप्यूटर नहीं आता है। मान लीजिए कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है, ठीक है, प्रोडक्ट का ही इन्फॉर्मेशन लेना है, तो आपके पास क्या क्या होनी चाहिए? एक तो कंप्यूटर होना चाहिए जो कि IT का पार्ट है, लेकिन उस कंप्यूटर में आप करेंगे क्या? तो आप अपने प्रोडक्ट्स देखेंगे। प्रोडक्ट IT का पार्ट तो नहीं है, प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, उसका इन्फॉर्मेशन होगा, किसको बिका, या प्रोडक्ट के सारे नंबर्स होंगे, ठीक है, कौन कौन से प्रोडक्ट, कितने काउंट हैं जो अवेलेबल हैं, कितना टाइम लगता है बनने में, उनका मैन्युफैक्चरिंग स्टेटस, ये सारी चीज़ें। तो वो एक इन्फॉर्मेशन है जो कि बियॉन्ड है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, राइट। वो टेक्नोलॉजी तो है नहीं, कोई प्रोडक्ट है अगर कोई, तो वो टेक्नोलॉजी नहीं है। कई बार होता है कि टेक्नोलॉजी ही एक प्रोडक्ट होता है। सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट व्हाट द टेक्निकल कंपोनेंट्स, मतलब आपको क्या चाहिए, कौन से टेक्निकल कंपोनेंट चाहिए उस चीज़ को देखने के लिए, मतलब इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए या देखने के लिए। बट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज फॉर बियॉन्ड दैट एंड इट इज़ मोर अबाउट द हाउ टेक्नोलॉजी इज यूज टू मैनेज इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन हो, किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन हो, कितना भी अमाउंट हो इंफॉर्मेशन का, उसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे मैनेज करते हो, उस पर क्या डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आती है। आप क्या डिसीजन लेते हैं ये नहीं आएगा, लेकिन डिसीजिव इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है कि नहीं, ये चीज़ें इंफॉर्मेशन सिस्टम के पार्ट हैं जिस पर आप डिसीजन ले सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।